नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आपको किस तरह से करनी चाहिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आज का वीडियो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। हम लोग हमारी जिंदगी में बेसिकली 3 अलग अलग उम्र के पड़ाव से गुजरते हैं। एक तो होता है हमारा यंग अर्निंग एज, ये बेसिकली होता है हमारा 20 साल से लेके या 22 साल से लेके 30 साल की उम्र के आसपास। फिर आता है हमारा मिडिल एज, जब हमारी थोड़ी सी शादी हो जाती है, थोड़ी सी मतलब प्रॉपर शादी हो जाती है और हमारे ऊपर थोड़े से कमिटमेंट्स आ जाते हैं, हमारी फैमिली के कमिटमेंट्स, हमारे रिलेटिव्स के कमिटमेंट में भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है। तो ये बेसिकली वो उम्र होती है जब हमारी मान लीजिए 35 से लेके 45 के आसपास की जो उम्र होती है, ये बेसिकली यहां पर आते हैं मिडिल एज जो हमारी उम्र होती है वो। और फिर आता है रिटायरमेंट स्टेज, जब हम लोग 50 साल से ऊपर हो जाते हैं। अब हमारे जिंदगी में कमिटमेंट्स ना के बराबर होते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट हमारे सारे जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर चुके होते हैं और अब हम लोग रिटायरमेंट की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो इन तीनों ही पड़ाव में आपको किस तरह से अपने आप को प्लान करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए ताकि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहें, आज का वीडियो आपको इसके बारे में जानकारी देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके यंग एज की, आपके अर्ली एज की। ये एज वो है जब आपने अपना काम करना शुरू किया है, आप कॉलेज से फ्रेश पास आउट हो चुके हैं, आप लगभग मान लीजिए 22 साल के आसपास के होंगे। 22 से लेकर 30 साल तक आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। 22 से लेकर 30 साल में बेसिकली आपके ऊपर ना के बराबर कमिटमेंट्स होती हैं। आपको बस अपने मे बी अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है, इसके अलावा तो आपके ऊपर कोई मेजर कमिटमेंट नहीं है। तो अगर आप घर पे थोड़े बहुत पैसे भेज देते हैं समहाउ, तो उसके बाद ये सारे जो पैसे आपके पास बच रहे हैं ये आपके हैं। अब अगर आप एक समझदार इंसान है डेफिनेटली, तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको निवेश कहां करना चाहिए मैं आपको वो बताता हूं। अब बेसिकली आपको निवेश करना चाहिए इक्विटीज में, कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के स्टॉक्स में। इक्विटी में मुझे पता है रिस्क ज्यादा है, लेकिन यंग एज में आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पैसे डूबे भी तो आपको तजुर्बा होगा, और आपको तजुर्बा होगा तो डेफिनेटली आपको इन फ्यूचर ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिलेगी। एक थंब रूल ये है इन्वेस्टमेंट्स का इक्विटीज में कि आपको 100 माइनस आपकी एज करना चाहिए, और उसके बाद जितनी भी नंबर बचता है आपको उतना परसेंट अपने पोर्टफोलियो का इक्विटीज में लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप 22 साल के हैं या मे बी आप 20 साल के हैं, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, यानी कि आपको 80% अपनी जो पोर्टफोलियो है आपके टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का, उसका आपको लगाना चाहिए इक्विटीज में, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में, शेयर्स में। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे अगर आपने सही तरह के स्टॉक्स का चुनाव किया। तो हमने से बहुत सारी आपको कहानियां भी बताई है, जहां पर एक इंसान ने 1980s में विप्रो के स्टॉक्स खरीदे थे लगभग 10,000 रुपए के, और आज की तारीख में उसके स्टॉक्स लगभग 800 करोड़ के हो गए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इस तरह का कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले, मल्टी बैगर स्टॉक्स को आपको चुनाव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप है, लेकिन फिलहाल आपको यंग एज में ज्यादा से ज्यादा इक्विटीज में निवेश करना चाहिए। दूसरा जो स्टेज आता है हमारी जिंदगी का वो होता है मिडिल एज स्टेज, यानी कि आप 30-35 के आसपास हैं, 35 से लेके 45 के आसपास की जो उम्र होती है, इस उम्र में आपको किस तरह से अपने निवेश को कंडक्ट करना चाहिए। अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपकी फैमिली है, अब आपके बच्चे हैं, तो अब आपको अपने इक्विटीज से जितना भी आपने निवेश किया होगा, जिनका भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा, उसमें से आपको थोड़ा सा पैसा अपने पोर्टफोलियो का कम करना चाहिए। अब डेफिनेटली आपको, अगर आप 40 के आसपास पहुंच चुके होंगे, तो अब आपको 100 माइनस 40 यानी कि 60, मेरा मतलब है कि 60% आपको इक्विटीज में रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको अब डेट में रखने की कोशिश करना चाहिए, और आपको गोल्ड में भी निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब भी इक्विटी ऊपर जाता है तो गोल्ड, अगर नीचे है तो इक्विटी ऊपर है, तो बेसिकली अगर गोल्ड ऊपर है तो इक्विटी नीचे है। तो बेसिकली गोल्ड क्या करता है, ये कुशन की तरह काम करता है, आपके पोर्टफोलियो को बचाता है इक्विटीज के या मार्केट के अनसर्टेनिटीज से, और आपको और आपकी फैमिली को कवर करता है। और कवर से मुझे याद आया कि आपको डेफिनेटली अब इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए अगर आपने अब तक नहीं लिया है। तो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आपको एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले लेना चाहिए, ताकि आप अपनी फैमिली के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए उनका ख्याल रख पाएं। और आपको एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए ज्यादा बड़े कवर के साथ, ताकि वर्स्ट के सिनेरियो में आपके कल ना होने पर आपकी फैमिली आपके बिना भी एक अच्छी और महफूज जिंदगी जी पाए। और आखिरी स्टेज वो स्टेज होता है जो कि बेसिकली रिटायरमेंट स्टेज होता है। अब आप मान लीजिए लगभग 45 साल से ऊपर, 55 के आसपास है, 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आप इस वक्त हैं, तो डेफिनेटली रिटायरमेंट स्टेज है। अब आपने अपनी जिंदगी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने भी आपके गोल्स थे, घर बनाना, गाड़ी लेना, ट्रैवल करना, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, आपने सारे कमिटमेंट्स पूरे कर दिए हैं, और अब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं। रिटायरमेंट होने की एज तक आपने डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए होंगे अगर अपने यंग एज में, ताकि आप अपने रिटायरमेंट स्टेज में एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी पाएं। तो अब आपको इन पैसों से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको ऐसी जगह पर इन पैसों को लगाना चाहिए जहां पर मिनिमम रिस्क हो, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एफडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, में भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पेंशन स्कीम्स होते हैं उसमें आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मिनिमम रिस्क होता है, आपको डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिलते रहता है।
अब आपको कोशिश करना चाहिए कि ना के बराबर आप स्टॉक्स में निवेश करें या फिर बहुत ही कम से कम निवेश करें, क्योंकि यहां पर बेसिकली इक्विटीज में ग्रोथ तभी होती है जब आप उसमें लॉन्ग टर्म निवेशित रहे। और क्योंकि अब आप अपने 60s के आसपास आ गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी ही कम हो जाती है हमारे देश में, तो आपको ज्यादा लंबे गोल्स के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म रखना चाहिए, कम से कम रिस्क रखना चाहिए और लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में, करियर बिल्डिंग के बारे में, फार्मिंग और बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।